बरेली से हम इसलिए प्यार नहीं करते कि वो यूपी का एक बहुत बड़ा जिला है। बरेली से इसलिए हम प्यार नहीं करते कि एक बहुत बड़ी सिटी है। बरेली से इसलिए नहीं प्यार करते कि वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। बरेली से हम इसलिए प्यार नहीं करते कि वहाँ का सुरमा मशहूर है। बरेली से हम इसलिए प्यार नहीं करते कि वहाँ का झुमका मशहूर है, बल्कि बरेली से हम इसलिए प्यार करते हैं कि वहाँ सुन्नियत की जान है, इल्मो फन के चट्टान है। अरे हक तो ये है कि इमाम अहमद रजा खान अल्लाह जज़ाक नाग मेरे भी दिल का धुल गया है। शुक्र है कि मुफ्ती साहब से मेरा भी खाता खुल गया है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम इसलिए बरेली से प्यार करते हैं। और जब बरेली से प्यार करते हैं, बरेली से इश्क करते हैं, बरेली से मोहब्बत करते हैं, तो हम बरेली की तारीफ नहीं करेंगे तो नजर की तारीफ करेंगे। हम बरेली की तारीफ नहीं करेंगे तो देवबंद की तारीफ करेंगे। हम बरेली की तारीफ नहीं करेंगे तो बरेली की तारीफ करेंगे। हरगिज़ नहीं हो सकता है। शायर लिखता है, बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, और रजा के इल्म की तारीफ होती है तो होने दो। क्यों? इसलिए कि आलिम रजा है, फाजिल रजा है, अदीब रजा है, नकीब रजा है, खतीब रजा है, मुफ्ती रजा है, मुहक्किक रजा है, मुहद्दिस रजा है, फाजिल रजा है, मुदब्बिर रजा है, मुफक्किर रजा है, दानिशवर रजा है। अरे वक्त के सबसे बड़े साइंसदान रजा है। अल्लाह की कसम, अपने वक्त के इमाम आज़म। इसलिए अल्लाह या रसूल अल्लाह पाइंदा बाबा पाइंदा बाबा पाइंदा बाबा पाइंदा बाबा ताजु शरिया ताजु शरिया। इसलिए मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवाना, वो बहुत पहले किसी ने जब बरेली के हुस्न को देखा, बरेली के जमाल को देखा, बरेली के रौनक को देखा, बरेली के मकाम को देखा, बरेली के मर्तबा को देखा, बरेली की अजमत को देखा, बरेली की शान को देखा, और बरेली की करामत और बुजुर्गी को देखा, तो बहुत पहले किसी ने कहा था ये दिल्ली और पटना की रैली में क्या है, चलो चलकर देखे बरेली में क्या है। ये दिल्ली पटना की रैली में क्या है, चलो चलकर देखे बरेली में क्या है। ये नजदी वहाबी सुलह क्या समझे? असल में लफ्ज़ है वहाबी का समझे, लेकिन मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो सुलह वहाबी को पहचानना आसान है, देवबंदी को पहचानना आसान है, शिया को पहचानना आसान है, लेकिन अपनों में सुलह कुल्ली को पहचानना। तो सुनिए, ये दिल्ली और पटना की रैली क्या है, चलो चलकर देखे बरेली में क्या है। ये नजदी वहाबी सुलह कुल्ली मेरे आला हजरत की थैली में क्या है। नजदी वहाबी सुलह कुल्ली क्या समझे, मेरे आला हजरत की थैली में क्या है। ऐ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बारिश आई अपना काम करके चली गई, आसमान बरसा अपना काम करके चला गया, बादल गरजा अपना काम करके चला गया। बादल का काम था गरजना, वो गरज लिया। आसमान का काम था बरसना, वो बरस गया। पानी का काम था होना, वो हो गया। मौसम का काम था नजाकत पैदा करना, उसने नजाकत पैदा कर लिया। मौसम ने अपना काम कर लिया, बादल ने अपना काम कर लिया, आसमान ने अपना काम कर लिया, पानी ने अपना काम कर लिया। अब आला हजरत के दीवाने अपना काम कर रहे हैं, गौस के मस्ताने अपना काम कर रहे हैं, खाजा के चाहने वाले अपना काम कर रहे हैं, सबीरे पाक के मस्ताने अपना काम कर रहे हैं, आला हजरत के नाम का गुण गाने वाले अपना काम कर रहे हैं, और अकीदत और मोहब्बत से कह रहे हैं अरे बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, रज़ा के इल्म की तारीफ होती है तो होने दो। न छोड़ो बस्ती बस्ती करिया करिया का हसी नारा, न छोड़ो बस्ती बस्ती करिया करिया का हसी नारा। किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। या रसूल अल्लाह ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया आला हजरत आला हजरत।
हमें बरेली से इसलिए प्यार है क्योंकि हमें आला हजरत से प्यार है। बरेली से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि आला हजरत से मोहब्बत है। बरेली से इसलिए लगाव है क्योंकि आला हजरत से लगाव है। बरेली से इसलिए उनसियत है क्योंकि आला हजरत से उनसियत है। और सिर्फ आला उनसियत नहीं, आला हजरत से भी प्यार है, मुफ्ती आज़म हिंद से भी प्यार है, आला हजरत से भी प्यार है, हुज्जतुल इस्लाम से भी प्यार है, आला हजरत से भी प्यार है, मुफस्सिर आज़म इमाम इब्राहिम रज़ा खान से भी प्यार है, आला हजरत से भी प्यार है, उनके साहबजादे ताज शरीयत से भी प्यार है क्योंकि हमारा ईमान बोलता है ताज शरीयत भी लाजवाब है, उनके वालिद गिरामी इब्राहिम रज़ा खान भी लाजवाब है, उनके दादा मोहतरम हुजूर हुज्जतुल इस्लाम भी लाजवाब है, उनके नाना मोहतरम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भी लाजवाब है, और उनके परनाना और उनके परदादा मोहतरम आला हजरत तमाम में बेमिसाल है, बाकमाल है, और लाजवाब था, लाजवाब है, सुबह क़यामत तक लाजवाब रहेगा। आला हजरत। इसलिए हम बरेली से प्यार करते हैं, बरेली से मोहब्बत रखते हैं, और बरेली की चाहत को अपने दिल में बसा कर शादी के मौके पर आज की इस महफिल नूर का इनेकाद हुआ है। शादी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नतों में से एक मुबारक सुन्नत का नाम है, एक मशहूर सुन्नत का नाम है, एक बाबरकत सुन्नत का नाम है, एक रहमत वाली सुन्नत का नाम है, और एक बरकत वाली सुन्नत का नाम है। और अभी इतना उम्दा सुन्नत, इतनी प्यारी सुन्नत, इतनी शान वाली सुन्नत, इतनी अजमत वाली सुन्नत, जिस सुन्नत का बयान अल्लाह ने खुले तौर पर कुरान पाक सुरमा लगाने का बयान कुरान में नहीं है, जुमा के दिन उम्दा लिबास पहनने का बयान कुरान में नहीं है, खतना का बयान कुरान में नहीं है। जिस तरह खतना भी नबी की सुन्नत है, अकीका नबी की सुन्नत है, सुरमा लगाना नबी की सुन्नत है, इन चीजों का बयान कुरान में नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को शादी का रिश्ता इतना खुदा को इतना प्यारा है, इतना महबूब है, इतना पसंद है, अगरचे सुरमा लगाने का बयान कुरान में नहीं, अगरचे खतना का बयान कुरान में नहीं, अगरचे जुमा के दिन अच्छे साफ सुथरे और नए लिबास पहनने का बयान कुरान में नहीं, लेकिन अल्लाह ने शादी के मकाम को बुलंद किया, शादी की अजमत को बुलंद किया, शादी के मर्तबा को बुलंद किया, और शादी जैसी अजीम सुन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान कर दिया ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए खुदा की किताब कुरान पाक भी लाजवाब है, और मुस्तफा की सुन्नत शादी मुबारक भी लाजवाब है। जो भी लाजवाब, ये भी लाजवाब है। तो हम शादी की महफिल में बैठे हैं। शादी प्यार वाले रिश्ते का नाम है, शादी अकीदत वाले रिश्ते का नाम है, शादी मोहब्बत वाले रिश्ते का नाम है, शादी उल्फत वाले रिश्ते का नाम है, और शादी दो खानदान को एक कर देने वाले रिश्ते का नाम है। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, लोगों औरतों में से जो तुम्हें पसंद आ जाए, जो तुम्हें भा जाए, जो तुम्हारे दिलों को छू जाए, जो तुम्हें अच्छी लगे, तुम उनसे निकाह कर। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस एतबार से पसंद आनी चाहिए, किस एतबार से पसंद करनी चाहिए, पसंद करने का मेयार क्या है, पसंद करने का सबब क्या है, पसंद करने की इल्लत क्या है, पसंद करने की गायत क्या है, क्या मालो दौलत के एतबार से, क्या जमीनों जायदाद के एतबार से, क्या सोने चांदी के एतबार से, क्या खानदानी हस्ब व नसब के एतबार से। कुरान ने तो मुतलकन कहा ऐ लोगों, जो औरत तुमको भा जाए, जो औरत तुम्हें पसंद आ जाए, जो औरत तुम्हारे दिल को छू जाए, जो औरत तेरी नजरों में जच जाए, तुम उससे निकाह कर लिया करो, तुम उससे शादी कर लिया करो। अब आओ, कुरान पाक में इसका बयान नहीं है कि किस एतबार से, दौलत और सरबत के एतबार से नहीं है बयान, जमीनों जायदाद के एतबार से यहाँ पे उसका बयान नहीं है, हुस्न जमाल के एतबार से यहाँ पे उसका बयान नहीं है, खानदानी हस्ब व नसब के एतबार से यहाँ पे उसका भी बयान नहीं है। तो सुनिए, एक आम बात है और मशहूर बात है, मारूफ बात है, कुरान को समझने के लिए मुस्तफा की जिंदगी को समझना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि कुरान अगर इजमाल है तो नबी की जिंदगी तफसील है, कुरान अगर मुख्तसर है तो नबी की जिंदगी उसके लिए तफसील है, कुरान अगर प्रैक्टिकल है, थ्योरी है तो नबी की जिंदगी प्रैक्टिकल है, अरे कुरान मुफस्सर है तो नबी की जिंदगी उसके लिए तफसील।
हम नबी की जिंदगी को समझेंगे, नबी के फरमान को समझेंगे, नबी के इरशाद को समझेंगे, हमें कुरान समझ में आ जाएगा। अब आइए इस बात को समझने के लिए हम आका की बारगाह में चलते हैं, सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह, किस एतबार से औरत पसंद करनी चाहिए? क्या मालो दौलत के एतबार से, क्या जमीनों जायदाद के एतबार से, क्या खानदानी हस्ब नसब के एतबार से, क्या हुस्न जमाल के एतबार से? तो आओ आका मिशकात शरीफ किताबुन निकाह जिल्द सानी में इरशाद फरमाते हैं, मालो दौलत को रहने दो, जमीनों जायदाद को रहने दो, हुस्न जमाल को रहने दो, खानदानी हस्ब नसब को रहने दो। आका फरमाते हैं अगर औरत को पसंद करना हो तो दीनदारी के एतबार से पसंद करो, तकवा शारी के एतबार से पसंद करो, परहेजगारी के एतबार से पसंद करो, फरमाबरदारी के एतबार से पसंद करो, उसके तकद्दुस के एतबार से पसंद करो, उसकी शराफत और करामत के एतबार से पसंद करो। इसलिए कि जो औरत परहेजगार होगी, तकवा शार होगी, उसका कदम तुम्हारे घर में पड़ेगा, अल्लाह उसके कदम की बरकत से तुम्हारे घर की सारी मुसीबतों को सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादी प्यार वाले रिश्ते का नाम, अकीदत वाले रिश्ते का नाम, मोहब्बत वाले रिश्ते का नाम। सिर्फ हम ही और आप किसी को अपने निकाह में लाने के लिए कबील तो नहीं कहते हैं। हमसे आपसे पहले तो बड़े उलमा ने कहा है, अगवास ने कहा है, अफ्ताब ने कहा है, अब्दाल ने कहा है, औलिया ने कहा है, इमाम मुस्तहिदीन ने कहा है, बुजुर्गान दीन ने कहा है, गौसो खाजा ने कहा है। तो ये है कि इमाम आजम ने कहा है, इमाम शाफी ने कहा है, इमाम मालिक ने कहा है, इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा है, इमाम अबू यूसुफ ने कहा है, इमाम मोहम्मद ने कहा है। इन आइमा किराम को रहने दो। कबील को हमसे आपसे पहले किस ने कहा? आओ जरा आदम से शुरू करते हैं। हजरत आदम ने कहा था हव्वा के बारे में, कबील तो या अल्लाह मैंने हव्वा को कबूल किया, या अल्लाह मैंने हव्वा से निकाह किया, या अल्लाह मैंने हव्वा को अपनी बीवी बनाया, या अल्लाह मैं हव्वा को अपनी जिंदगी में ले आया। पता क्या चला? आदम ने कहा था कबील तो हम कबील तो कह रहे हैं, हजरत मूसा ने कहा था कबील तो हम कबील तो कह रहे हैं, हजरत यूसुफ ने कहा था कबील तो हम कबील तो कह रहे हैं, हजरत सुलेमान ने कहा था कबील तो हम कबील तो कह रहे हैं। अरे हमारे आका ने कहा था कबील तो, इसलिए हम कबील तो कह रहे हैं। नबी के कबील तो कहने की वजह से अल्लाह ने शादी वाले रिश्ते को प्यार वाला भी बना दिया, इत्तेफाक और इत्तेहाद बना दिया। ये शादी का रिश्ता है कि अंबिया किराम कहते आ रहे हैं कबील तो, कबील तो, कबील तो। हम और आप उम्मती होके कह रहे हैं कबील तो, मुझे कबूल है, मुझे मंजूर है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो शादी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक अजीम, लेकिन उसको शरीयत की रोशनी में अंजाम देना चाहिए, तरीकत की रोशनी में अंजाम देना चाहिए, तब जाकर के वो शादी हुआ करती है, बाकमाल हुआ करती है, बाअज़मत हुआ करती है, मुबारक मसूद हुआ करती है। वरना शादी वाला रिश्ता अगर दरमियान में कोई ऐसे उमूर आ गए जिनकी वजह से वो शादी का रिश्ता अनाइश से मुलव्विस हो गया, तो ए मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, फिर वो बरकत ना मिलेगी, फिर वो अज़मत ना मिलेगी, फिर वो रहमत ना मिलेगी, फिर वो शान ना मिलेगी, फिर वो शौकत ना मिलेगी। अरे नबी ने जिस तरह निकाह को अंजाम दिया है उस तरह अंजाम दो, जिस तरह शादी की है उस तरह शादी करो, जिस तरह शादी के जोड़े में बंधे हैं उस तरह शादी के जोड़े में बंध जाओ। और नबी ने जिस तरह शादी करने का हुक्म दिया है उस तरह अपनी शादी करो, अपने बच्चों की शादी करो, अपने भाई बहन की शादी करो। अल्लाह की कसम शादी की बरकत से तुम यहाँ भी कामयाब हो गए, कब्र में भी कामयाब हो गए। अल्लाह का करम हुआ तो सुन्नत मुस्तफा की बरकत से क़यामत के दिन भी काम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा अक़ीदत व मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बेदार हैं, लेकिन गौर
कल्लमुल्लाह से अला कदरे उक़ूलिही। बाज़ खतीब तो खुद को 30 मार खान साबित करने के लिए इंग्लिश में तकरीर करते हैं, सामने वाला चाहे बूझे या न बूझे, सामने वाला चाहे समझे न समझे। तो हदीसे नेमत के तौर पर हम लोग भी अरबी कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को समझ रहता है, उसके ज़हन में कुरान और हदीस की बात उतार देना मकसद रहता है। अपनी काबिलियत दिखाना मकसद नहीं है, अपनी सलाहियत दिखाना मकसद नहीं है, अपना बड़ापन दिखाना मकसद नहीं है। वरना कभी कभी क्या से क्या हो जाता है। एक शेर के दरवाजे पे गया और जाने के बाद कहा कि खुदा के नाम पर कुछ दे दो बाबा। सेठ घर के अंदर से घर के बाहर दरवाजे पे आया, दरवाजा खोला और फकीर को कहा कि टमाटर खाओ। वो कह रहा था कुछ दे दो, तो सेठ कह रहा है टमाटर खाओ। कहा एक रोटी ही दे दो, सेठ कह रहा है टमाटर खाओ। कहा कुछ पैसा ही दे दो, सेठ कह रहा है टमाटर खाओ। कह रहा कुछ खाना ही खिला दो, सेठ कह रहा है टमाटर खाओ। हर लफ्ज़ में कह रहा है टमाटर खाओ, टमाटर खाओ, टमाटर खाओ। फकीर को गुस्सा आ गया, कहा अरे भाई जब आपको कुछ देना ही नहीं तो खाली टमाटर, जब तुमको कुछ देना ही नहीं है तो टमाटर खाने का ही क्यों देते हो? टमाटर ही खाने को क्यों कहते हो? तो उसकी बीवी अंदर से आती है, मांगने वाले से कहती है माफ करना बाबा, दरअसल ये तुतला है, ये कह रहा है कमा कर खाओ तो कहा जा रहा है टमाटर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो उस अंदाज में भी मैं आपके ज़हनो दिमाग में बात नहीं उतरना चाहता। आओ जरा शादी का मर्तबा देखो, शादी का मकाम देखो। मियां बीवी जिंदगी के दो पहिए है, जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए है। दोनों अगर बैलेंस में है, दोनों अगर संतुलन में है, दोनों अगर इत्तेफाक के साथ चल रहे हैं, तब घर में बरकत भी है, घर में रहमत भी है, घर में मोहब्बत भी है, घर में इत्तेफाक भी है, घर में इत्तेहाद भी है। अरे दुनिया के हर शौहर को अली की सीरत अपना लेनी चाहिए, अली का किरदार अपना लेना चाहिए, अली का तरीका अपना लेना चाहिए, अली की जिंदगी अपना लेना चाहिए, अली की सुबह शाम अपना लेना चाहिए। और दुनिया की हर बीवी को फातिमा की सीरत अपना लेनी चाहिए, फातिमा का किरदार अपना लेना चाहिए, फातिमा का फरमान अपना लेना चाहिए, फातिमा का हुस्न अमल अपना लेना चाहिए, फातिमा की जिंदगी की सुबह शाम अपना लेना चाहिए। अल्लाह की कसम फकीर दावे के साथ कहता है, अरे दुनिया का जो शोहर अली की सीरत को अपनाएगा, जो बीवी फातिमा की सीरत को अपना लेगी, अल्लाह ताला ऐसे मियां बीवी के घर को अपने फजलो करम से जन्नत का गहवर जन्नत बना देगा। अब दोनों की सीरत क्या है, जरा एक झलक दिखा रहा हूं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी, सबसे चहीती, सबसे लाडली और सबसे ज्यादा इल्म। इतना नाज था नबी को फातिमा पर, इतना प्यार था नबी को फातिमा से, इतना लगाव था हमारे आका को फातिमा से, क्या आका ने अपने किसी बेटे के बारे में ना कहा। सरकार के पास बेटे हैं, इब्राहिम आपके बेटे का नाम, अब्दुल्ला आपके बेटे का नाम और कासिम आपके बेटे का नाम, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत को अपनी प्यारी बेटी फातिमा से इतना लगाव, फातिमा से इतना प्यार, फातिमा से इतनी उनसियत कि आका एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, इन्ना फातिमा फिलज़तु कबदी। आका ने अपने किसी बेटे के बारे में न फरमाया, ये मेरा बेटा इब्राहिम मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा बेटा कासिम मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा बेटा अब्दुल्ला मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी ने किसी बेटे के बारे में न फरमाया, लेकिन जब बात आ गई हसन हुसैन की माँ की, जब बात आ गई अली शेर खुदा की बीवी की, जब बात आ गई खातून जन्नत की, जब बात आ गई इफ़्फ़त व इस्मत की बेताज मलिका की, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, तो आका फातिमा का मकाम और मर्तबा बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, इन्ना फातिमा था फिलज़तु कबदी। ऐ साहब सुनो सुनो, ये मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल का नबी ने फरमाया है। अब बताइए आज किसी बाप ने अपने बेटी को कभी दिल का टुकड़ा कहा है? बेटा काला कलौटा है तो सोना है, लंगड़ा है तो चांदी है, लूला है फिर भी हीरा है, और बेटी आलमा फाजला हाफिजा कारिया है, फिर भी हम वो मकाम नहीं दे पाते, वो अजमत नहीं दे पाते, वो फजीलत नहीं दे पाते। इस हदीस के तहत उलमा फरमाते हैं, अल्लाह ने जिस बाप को दुनिया में बेटी की दौलत से नवाजा है, हर बेटी वाले बाप को चाहिए कि जिंदगी में एक मर्तबा अपनी बेटी को दिल का टुकड़ा कहते हैं, जिगर का टुकड़ा कहते हैं। क्यों? इसलिए कि जो बाप अपनी बेटी को दिल का टुकड़ा कहेगा, अल्लाह उसको नबी की सुन्नत अदा करने का सवाब अता फरमाएगा। बेटी को दिल का टुकड़ा कहना ये
आमना के लाल की सुन्नत है, हसन हुसैन के नाना जान की सुन्नत है। हजरत फातिमा और आपके शौहर नामदार मुस्तफा के सच्चे वफादार, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअतगार, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जन्नत के हकदार। इसको नबी ही ने फरमा दिया जन्नती होती अली शेर खुदा, जो फातिमा के शौहर है, हसन हुसैन के अब्बा जान है, मुश्किल कुशा है, फातिह खैबर है, हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फातिमा जिंदगी गुजार रहे हैं। एक मरतबा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत खराब हो गई, बुखार लग गया और अचानक बुखार में इजाफा होता गया। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि फातिमा की तबीयत गलील है, बुखार लगा हुआ है, तबीयत खराब है। अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काम जरूरत से घर से बाहर निकलने लगे, काम करने के लिए जाने लगे और जाते जाते अपनी प्यारी बीवी हजरत फातिमा को नसीहत कर गए, हसन हुसैन की अम्मी जान, ऐ मेरी शरीक हयात, ऐ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाली, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आज तुम्हारी तबीयत अलील है, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारी तबीयत नासाज है, इसलिए घर का काम काज तुम छोड़ देना, न बर्तन मांजना, न घर की सफाई करना, न खाना बनाना। आज अली की तरफ से तुम्हें आराम करने की इजाजत, अली की तरफ से आराम करने की इजाजत है। अरे बिना शौहर के इजाजत के कोई औरत तो नफिल रोजा भी नहीं कर सकती है। शौहर का वो मकाम है, फर्ज रोजा नहीं कह रहा हूँ, अगर किसी को नफिल रोजा रखना है, आशूरा का रोजा, अरफा का रोजा, मेराज का रोजा, 15वीं शाबान का रोजा, जो जितने सारे रोजे नफल हैं, जब तक कि वो शौहर से इजाजत न लेगी, नफल रोजा रखने के लिए शौहर की इजाजत की जरूरत है। ये शौहर का मकाम है, ये शौहर का मर्तबा है। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फातिमा तुम्हारी तबीयत खराब है, अलील है, नासाज है, तुम्हें बुखार लगा हुआ है, तुम आराम करना, घर का काम काज न मत करना, बर्तनों की सफाई छोड़ देना, कपड़ों की सफाई छोड़ देना, जानवरों को चारा डालना छोड़ देना, खाना पीना बनाना छोड़ देना। मैं शाम को काम से अपने घर पे वापस आऊंगा तो घर के सारे काम काज अपने हाथों से कर लूंगा, घर की सफाई भी कर लूंगा, बर्तनों की सफाई भी कर लूंगा, कपड़ों की सफाई भी कर लूंगा, जानवरों को चारा भी डाल दूंगा, यहाँ तक कि हम दोनों आदमी अपने खाने के लिए मैं खाना ये अली शेर खुदा ने फरमाया। सरकार अली शेर खुदा किससे ये बात कहाँ से तालीम हासिल की थी, कहाँ से इस पर अमल किया था, किसने अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया था? वो तो अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अब आओ जरा मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को देखो, इधर बीवी हजरत फातिमा है, उधर बीवी हजरत आयशा है, इधर बीवी अली शेर शौहर अली शेर खुदा है, उधर बीवी मुस्तफा जाने रहमत नबियों के सरदार है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं बाहर से अपने घर में आते थे और मैं घर के दूसरे काम में मसरूफ मशगूल रहा करती थी, तो अपने हाथों से खाना बना लिया करते थे, कभी घर की सफाई कर दिया करते थे, कभी जानवरों को चारा डाल दिया करते थे, कभी अपने फटे हुए कपड़ों पर पैबंद लगा लिया करते थे। अरे आज से 1400 बरस पहले मुस्तफा जाने रहमत ने घर के छोटे बड़े सारे काम को अंजाम देकर पूरी दुनिया वालों को बता दिया। मुसीबत के वक्त में, परेशानी के वक्त में, तकलीफ के वक्त में घर के काम में अपनी बीवी का हाथ बटाना ये कोई बिगाड़ नहीं है, बल्कि आमना के लाल की सुभान अल्लाह किया है। लेकिन माहौल हमारा इतना खराब हो गया, इतना बेकार माहौल है कि बीवी की तबीयत खराब हो, बीवी की तबीयत नासाज हो, बीवी की तबीयत अलील हो और शौहर धोखे से खाना बना ले, घर में झाड़ू दे दे और गांव घर का मुखिया टाइप का आदमी कहीं झाड़ू देते हुए देख ले या खाना बनाते हुए देख ले तो पूरे गांव में मोहल्ले में बीवी सीधन लंदन बन करके डिगडिगिया पीट देगा कि फलाना का बेटा तो जोरू का उसको मालूम ही नहीं है। नबी ने फरमाया मुसीबत के वक्त में बीवी का साथ दो, नबी ने फरमाया परेशानी के वक्त में बीवी का साथ दो। तुम्हारी बीवी तुम्हारी गुलाम नहीं है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी कलीज नहीं है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी खादमा नहीं है। आका ने बीवी को गुलाम कहने से मना फरमाया, वादी कहने से मना फरमाया, कनीज कहने से मना फरमाया। सरकार की हदीस से साबित है, अरे हर शौहर की बीवी शौहरों के दिल की धड़कन का नाम है, शौहरों के दिल के चैन का नाम है, शौहरों के दिल के आराम का नाम है, शौहरों के दिल के सुकून का नाम है। अगर शौहर फूल है तो बीवी उसके लिए उसी फूल की
ऐसा अटूट रिश्ता, ऐसा अटूट बंधन होता है शौहर और बीवी के दरमियान। बाहर के अली शेर खुदा नसीहत तो कर गए, चले गए काम। जब शाम के वक्त में काम से घर पर लौट कर वापस आए तो क्या देखते हैं, कपड़ों की सफाई हो चुकी है, बर्तनों की सफाई हो चुकी है, जानवर को चारा खिलाया जा चुका है और घर की भी सफाई हो चुकी है। जब आपने अपनी नजर घर में दौड़ाई तो देखा कि फातिमा आराम नहीं कर रही है, बल्कि हजरत फातिमा चक्की के पास बैठकर अली के खाने के लिए आटा पीस रही है। सुभान अल्लाह। ए फातिमा तेरे तकद्दुस को सलाम, ए फातिमा तेरी इज्जत को सलाम, ए फातिमा तेरी इस्मत को सलाम, ए फातिमा तेरी पाक दामनी को सलाम, ए फातिमा तेरी करामत को सलाम, ए फातिमा तेरी शराफत को सलाम, ए फातिमा तू लाजवाब है, तेरी इज्जत लाजवाब है, तू लाजवाब है, तेरी इस्मत लाजवाब है, तू लाजवाब है, तेरा मकाम लाजवाब है, तू लाजवाब है, तेरा नाम लाजवाब है, तू लाजवाब है, तेरी शान और शौकत लाजवाब है। ए फातिमा तू लाजवाब है, तेरे दोनों बेटे इमाम हसन हुसैन लाजवाब है, तेरे शौहर अली शेर खुदा लाजवाब है और तेरे बाबा जान तमाम नबियों के सरदार लाजवाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती। नारे तकबीर, नारे जी 12:05 हो चुके हैं। अगर प्रोग्राम को खत्म करवाना हो तो तबर्रुक ले आइए, वरना मैं बोलता जाऊंगा तो मुझे महसूस नहीं होगा कि सामने तबर्रुक आके रखेंगे नहीं। मैं आया था तो मुझे सुनने में आया था, किसी ने कहा था कि 1 बजे तक प्रोग्राम करेगा, तो मैंने कहा 1 को लगा दीजिए ब्रेक। मौसम के हिसाब से प्रोग्राम की गाड़ी को आगे बढ़ाइए, जैसा मौसम है वैसा ही काम कीजिए। इतना तो तय है कि मौसम भी आप लोगों से हार करके जवाब है कि नहीं। बाहर कर ये आखिरी बातें मैं पेश कर दे रहा हूँ। अली शेर खुदा ने देखा कि फातिमा चक्की के पास बैठी है, आटा पीस रही है ताकि अली शाम को आएंगे, आटा उसके लिए गूंथूंगी, रोटी बनाऊंगी और मोहब्बत से अली को खिलाऊंगी। क्या प्यार था, क्या एहतराम था, कितना ख्याल था शौहर का, हजरत अली शेर खुदा का, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के क़ल्ब जिगर में। इसको बीवी कहते हैं, इसको फरमा बरदार बीवी कहते हैं, इसको इफ़्फ़त शिआर और इसको अज़मत शिआर बीवी कहते हैं, इसको शराफत और करामत का मुजस्समा बीवी। अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिमा के करीब बैठे, फातिमा के पेशानी पे हाथ रखा तो आपने महसूस किया कि फातिमा का बदन तो बुखार से और ज्यादा। डॉक्टर भी सलाह देता है जब किसी को बुखार लग जाए और दवा कराने के लिए डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर इंजेक्शन तो दे देता है, दवा तो दे देता है, लेकिन नसीहत करता है कि घर पे जाइएगा तो आराम कीजिएगा, काम कीजिएगा। यहाँ तक कि तालिब इल्म को कहता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ठाट से आराम से पाँव फैला के सो, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, वरना तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानो, हजरत फातिमा काम करती गई। अगरचे फातिमा को अली ने इजाजत दे दी थी, अगरचे फातिमा को अली ने फरमा दिया था फातिमा घर का काम मत करना, लेकिन फातिमा के दिल को गवारा ना हुआ, फातिमा को अच्छा ना लगा। शौहर काम से थक हार कर आए, शौहर अपने हाथों से काम करे, शौहर अपने हाथों से पानी भरे, शौहर अपने हाथों से जानवर को चारा डाले, शौहर अपने हाथों से घर की सफाई करे, शौहर अपने हाथों से खाना बनाए। फातिमा के दिल को गवारा ना हुआ, बल्कि हजरत फातिमा ने सारा काम अपने हाथों से कर लिया और क़यामत तक आने वाली तमाम बहनों को, तमाम बेटियों को, तमाम माओं को इस बात का पैगाम दे दिया, अगर थोड़ी मोड़ी तबीयत खराब हो तो सारा काम अपने शौहर के ऊपर न छोड़ना, उसके सर पर न छोड़ना, बल्कि अपने घर का काम थोड़े थोड़े अपने हाथों से कर लेना। सुनो, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो फातिमा की सुन्नत कि फातिमा ने ऐसा किया है, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी किया है। अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिमा की पेशानी पर जब अपना दस्ते मुबारक रखते हैं तो देखते क्या है कि पेशानी और भी ज्यादा गर्म है, बुखार और तेज हो गया है। अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा हमने तुमसे कहा था तुम आराम करना, तुमने काम किया बुखार बढ़ गया, घर को साफ किया बुखार बढ़ गया, कपड़ों की सफाई की बुखार बढ़ गया, खाना बनाना शुरू कर दिया बुखार बढ़ गया। आखिर ये आटा किसके लिए, आखिर ये चक्की चलाना किसके लिए, आखिर परेशान होना किसके लिए। हजरत फातिमा ने फरमाया शोहरे नामदार आपके लिए, आपके खाने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपका दिल रखने के लिए। अली शेर खुदा ने फरमाया इसलिए तो तुम्हारा बुखार बढ़ गया है, तुम्हारी तबीयत और खराब हो गई है, अरे मेरी खिदमत करना छोड़ देती, तू आराम से सो जाती। हजरत फातिमा का जवाब सुनिए, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
इरशाद फरमाती है, आप कहते सो जाती, तबीयत अच्छी हो जाती। मैंने अपने बाबा जान से सुना है, आका फरमाते हैं, अरे जो बीवी मुसीबत के वक्त में अपने शौहर के आराम का ख्याल रखेगा, अल्लाह ताला ऐसी बीवी की सारी मुसीबत को देगा, सारी परेशानी को दूर फरमा देगा। इसलिए मेरे दिल को गवारा ना हुआ कि आप मुसीबत उठा कर आए, मसरूफ होकर आए, मशगूल होकर आए, तो उधर परेशान होकर आई है और घर में भी परेशान होना शुरू कर दे। उस बावकार और उस बाइज्जत और उस मुकद्दस खातून का नाम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी माओ को, बहनों को, बेटियों को हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चादर ततहीर का सदका फरमाए। हमारे भाइयों को, नौजवानों को, साथियों को, हमको, हमारे तमाम बुजुर्गान दीन को हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका अता फरमाए। जिंदाबाद पाइंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को ज़ेवर कबूलियत से आरास्ता फरास्ता